नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। यूपी के चंदौली में रविवार यानी 5 दिसंबर को जमकर बवाल हुआ। ये बवाल मचाया समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने। 5 दिसंबर को चंदौली के रामगढ़ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम था। यहां पर समाजवादी पार्टी के विधायक प्रभु नारायण यादव अपने समर्थकों के साथ सीएम योगी से मिलने की जिद कर रहे थे। पुलिस ने जब सपा कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश की तो हाथापाई और धक्का मुक्की पर उतर आए। समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। सकलडीहा सर्किल के डिप्टी एसपी अनिरुद्ध सिंह के साथ समाजवादी पार्टी के सकलडीहा के विधायक प्रभु नारायण यादव ने न सिर्फ धक्का मुक्की की बल्कि उनके सिर में कई बार टक्कर भी मारी। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। यही नहीं, ट्विटर पर डिप्टी एसपी अनिरुद्ध सिंह के सपोर्ट में जबरदस्त तरीके से अभियान भी शुरू हो गया है। हर कोई जानना चाह रहा है कि डिप्टी एसपी अनिरुद्ध सिंह हैं कौन। इसी साल जून में एनएमएफ न्यूज ने अनिरुद्ध सिंह का उस वक्त इंटरव्यू किया था जब वो बदायूं के बिलसी के क्षेत्र अधिकारी के रूप में तैनात थे। अभी कुछ ही दिनों पहले अनिरुद्ध सिंह का ट्रांसफर चंदौली हुआ था और इन्हें सकलडीहा सर्किल की जिम्मेदारी दी गई। अनिरुद्ध सिंह का जून 2021 में लिया गया इंटरव्यू हम आपके लिए फिर से लेकर आए हैं। इस इंटरव्यू से आप समझ जाएंगे कि अनिरुद्ध सिंह किस मिजाज के पुलिस अधिकारी हैं। पब्लिक के लिए दोस्त, गुनहगारों के लिए काल, डिपार्टमेंट के लिए सच्चा ऑफिसर और सरकार के लिए अच्छा ऑफिसर। पुलिस वाले तो बहुत देखे होंगे आपने, लेकिन ऐसा पुलिस वाला नहीं देखा होगा जो दबंग भी है, डेयरिंग भी है, डैशिंग भी है, उसके पास हुनर भी है, हौसला भी है और वो हिम्मत वाला भी है। डिपार्टमेंट का नाम भी रोशन करने वाला है। वो रियल और रियल लाइफ का संगम भी है और सिम्बा भी। एक नहीं, दो नहीं, 3 नहीं, 27 एनकाउंटर करने वाले उत्तर प्रदेश के उस एनकाउंटर स्पेशलिस्ट की कहानी है ये, जो अपराधियों को खून के आंसू रुलाता भी है और जरूरतमंदों के आंसू पोंछता भी है। एक पुरानी कहावत है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोई, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। धन वज्रपात हुआ, भीषण आघात हुआ, मुश्किलों की घटा अटूट गिरी, लेकिन कदम चलते गए, मिसाल गढ़ते गए, ना हटे, रहे डटे, हर हालातों में निडर होकर। जिसने उत्तर प्रदेश पुलिस की परिभाषा में विश्वास और भरोसे के आयाम भरे, वो नाम है अनिरुद्ध सिंह। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज के सुपर कॉप सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज सुपर कॉप में हम निकल चुके हैं नोएडा से तकरीबन 200 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश के एक दबंग ऑफिसर से मुलाकात करने। उस ऑफिसर के बारे में आपने अब तक पढ़ा होगा, सुना होगा, आज सीधे उसका साक्षात्कार करने वाले हैं। उस ऑफिसर के बारे में कहा जाता है कि वो उत्तर प्रदेश का एनकाउंटर स्पेशलिस्ट है। उसे पहले फिल्मों में एक्टिंग करने का शौक था और अभी तक आपने करीब 2 फिल्मों में उसे एक पुलिस ऑफिसर के किरदार में देखा भी होगा। लेकिन वो सच का पुलिस ऑफिसर है और वो सच में पुलिस ऑफिसर का किरदार निभा रहा है। कहते हैं कि वो जिस रास्ते से, जिस सड़क से गुजर जाता है, वो सड़क अपराधी छोड़ देते हैं, वो इलाका अपराधी छोड़ देते हैं। वो ऑफिसर कौन है, उसके नाम के साथ इनकाउंटर स्पेशलिस्ट कैसे जुड़ा, फिल्मों में एक्टिंग करने का शौक रखने वाला आखिरकार उत्तर प्रदेश का दबंग और सुपर कॉप पुलिस ऑफिसर कैसे बन गया, ये सब बात करेंगे। हम जा रहे हैं नोएडा से 200 किलोमीटर दूर बदायूं। चलिए
आपको इस बहुत रोचक सफर पर लिए चलते हैं जहां आपको बहुत सारी ऐसी बातें पता चलेंगी कि आप हैरान रह जाएंगे। आइए। तकरीबन 5 घंटे का सफर और 200 किलोमीटर तय करने के बाद हम पहुंच चुके हैं बदायूं के बिलसी में, और बिलसी के उस दफ्तर में हम पहुंच चुके हैं जहां बैठते हैं अनिरुद्ध सिंह, जिन्हें उत्तर प्रदेश का सिम्बा कहा जाता है। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि उनसे मुलाकात करने के पहले हमें कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन करना होगा, मतलब मास्क लगाना होगा। इसलिए मेरे हाथ में आप मास्क देख रहे हैं, और ये मास्क पहनने के बाद मैं अंदर दाखिल हो सकता हूं उनके दफ्तर में, उनसे मुलाकात करने दिया जाएगा। आप देखिए सामने नेम प्लेट लगी है, अनिरुद्ध सिंह पीपीएस, जिन्हें उत्तर प्रदेश का सिम्बा कहा जाता है। आप सबने सिम्बा मूवी जरूर देखी होगी। उनका कैरेक्टर हूबहू उसी तरीके का है। वो कोई भी अपराध को बर्दाश्त नहीं करते। पूरा उनका सफर कैसा रहा, उनकी हिस्ट्री कैसी रही, आज हम उन्हीं से जानेंगे, उन्हीं के शब्दों में। 1 महीने की जद्दोजहद के बाद हमें उनसे इंटरव्यू करने का मौका मिला है। आइए चलते हैं। अभी हाल ही में बिलसी के सीओ ऑफिस का रिनोवेशन हुआ है। अनिरुद्ध सिंह ने पब्लिक और दोस्तों से चंदा इकट्ठा कर पूरे सीओ ऑफिस की सूरत बदल दी है। सामने उनके टेबल पर शक्ति और सरस्वती दोनों की मूर्त रखी थी, यानी एक मूर्ति मां दुर्गा की लगी थी और सामने रखा गया ग्रामोफोन उनकी कला प्रेम के प्रतीक के तौर पर स्थापित था। हमारी बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। क्या बातचीत हुई ये तो आगे बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले रियल लाइफ में अपनी कड़क अंदाज और रियल लाइफ यानी फिल्मों में अपनी अदाकारी का लोहा मनवा चुके अनिरुद्ध सिंह के बारे में थोड़ा जान लीजिए। अनिरुद्ध सिंह का जन्म 1 अगस्त 1975 को जालौन जिले में हुआ था। 4 भाई और 2 बहनों में वो सबसे छोटे हैं। उन्होंने साल 1991 में अपने गांव के ही एक स्कूल से 10वीं की परीक्षा पास की, कोच कॉलेज से 12वीं तक की पढ़ाई पूरी की और साल 1996 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन पूरा किया और इसी यूनिवर्सिटी से 1998 में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। अनिरुद्ध सिंह ने अब तक ऐसे ऐसे मुश्किल केस चुटकियों में सुलझाए हैं कि आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। जब वो वाराणसी में थे तो मुख्तार के शूटर्स के लिए बुरे सपने की तरह थे। जब वो जौनपुर आए तो नक्सलियों के लिए खौफ का दूसरा नाम बन गए। जब वो बदायूं आए तो गरीबों का हमदर्द बन गए। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट की कहानी किसी और कहानी से शुरू होगी तो बेईमानी होगी, इसलिए इसकी शुरुआत करते हैं एनकाउंटर की कहानियों से। और उनके खाते का पहला एनकाउंटर हुआ उनकी पहली पोस्टिंग के दौरान पूर्वांचल के केंद्र वाराणसी में। वो साल था 2005 का। हम जिस जगह नौकरी शुरू की है पूर्वांचल में, वहाँ पे क्या है ना, ऑर्गेनाइज क्राइम है, एक माफिया है, उसके बहुत सारे शूटर्स हैं, बहुत सारे सपोर्ट पे पोस्ट लोग हैं जो वसूली करते हैं, धमकाने वाले अलग, वसूली वाले अलग, और गोली चलाने वाले, हत्या करने वाले शूटर्स अलग। इस तरीके की पूरी उनकी ऑर्गेनाइज गैंग होती थी। क्राइम पे काम जब आप करते हैं तो बहुत सारी तैयारी होती है, मुखबिर होते हैं, इन्फॉर्मेशन होती है क्रिमिनल के बारे में, कौन कहाँ कैसे रुकता है, किस टाइप के क्राइम की पूरी बैरिल उसकी क्रिमिनल हिस्ट्री जुटाई जाती है, फिर उस ऑपरेशन पे काम स्टार्ट किया जाता है। तो बहुत सारे टारगेट्स एक साथ हो जाते हैं जैसे काम जब आप करते हैं। तो एक मुझे बहुत इंपॉर्टेंट आपको बताऊँ याद आ रहा है, बनारस में एक संस्कृत यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, उनको बहुत लेट एज में एक बेटा हुआ था जिसकी किडनैप करके जला के केरोसिन से टुकड़े करके हत्या कर दी गई थी। उस बच्चे की खोपड़ी लेके गांव में कुत्ता पहुंच गया तो हड़कंप मच गया कि ये बच्चे की कौन है। तब पता चला कि ये शाश्वत गोपू पांडे बच्चे की जो हत्या हुई है वो है, जबकि उनके पिताजी से रैंसम कॉल जा रही थी, उनसे मांगा जा रहा था पैसा कि किडनैप कर लिया है। वो अपराधी उनसे मुकदमा उठाने के लिए, धमकाने के लिए आया। हम लोग पूरा ट्रैप किए थे, जाल बिछाए थे, और जब घेरा तो एक्सचेंज ऑफ फायर में, क्रॉस फायरिंग में वो मारा गया। बहुत ही दुर्दान था, बिहार का अपराधी था। तो इस तरीके से जब उसका ट्रायल चलता था, आपको बताऊं मैं उस समय आया था नौकरी में, तो हज़ारों महिलाएं बनारस में तहसील में आके ट्रायल सुनने आती थी और रोने लगती थी, भावुक हो जाती थी। इस तरीके का माहौल था वो।
गोली जिस्म के आर पार हो गई है, पेट से खून की धार बह रही है, लेकिन एक पुलिस वाला शूटर का पीछा करते हुए उसे पकड़ लेता है और उसका एनकाउंटर कर देता है। ठहरिए, ये कोई फिल्म की कहानी नहीं बता रहे हैं। अनिरुद्ध सिंह के नौकरी ज्वाइन करने के चौथे साल में पहले एनकाउंटर से उनका सामना हुआ था। एक पुलिस ऑफिसर के लिए जश्न मनाने का वक्त हो सकता है, लेकिन अनिरुद्ध सिंह के फर्ज ने उन्हें यह मौका बिल्कुल नहीं दिया, बल्कि इस एनकाउंटर के कुछ ही दिनों बाद उनका सामना एक ऐसे गैंग से होने वाला था जिसकी सियासत और जुर्म दोनों में बहुत गहरी पैठ थी, जिसके गुर्गों को शूट करना तो दूर, हाथ डालने में अच्छे अच्छे पुलिस ऑफिसर के पसीने छूट जाते थे। वो मुख्तार अंसारी का गैंग था, जिसके शार्प शूटर झुन्ना राय की मौत अनिरुद्ध सिंह की गोली ने मुकर्रर की। तो मुझे सूचना मिली तो मैं खाना खा रहा था, रात की बात थी, और अपराधी निकल ना जाए, जैसे कहते हैं ना कि एक उम्र का जोश, एक काम करने का जुनून भी रहता है। मैं बाइक उठा के अकेले चला गया और अपनी टीम को आने के लिए मैंने कहा कि आ जाओ। बनारस में एकदम कैंट स्टेशन के सामने की बात थी। जब तक मेरी टीम पहुंचती तो वो बंदा सामने ही आ गया, वो जो क्रिमिनल था। मैंने उसको पकड़ लिया, हमारी उसकी गुत्था गुत्थी होने लगी। भीड़, तमाम पब्लिक देख रही थी तमाशा वहाँ। मैंने कहा भी कि बगल में पुलिस चौकी है रोड पे, तो आप वहाँ से पुलिस फोर्स को बुला दें। लेकिन लोग समझते तब तक तो वो लोडेड पिस्टल रखा हुआ था, निकाल के उसने फायर कर दिया। हमारे पेट में गोली लगी, पार कर गई और वो भाग लिया। मैंने हाथ रखा और मैं दौड़ा के उसको कम से कम 200 मीटर एक्सचेंज ऑफ फायर में वो क्रिमिनल मारा गया। और 2 पब्लिक को भी उसमें गोली लगी थी, उनका भी इलाज हुआ और वो हम तीनों बच गए और क्रिमिनल मारा गया। उसका नाम झुन्ना राय था, गाजीपुर का रहने वाला था, मुख्तार का शूटर। बहुत कम लोगों को पता है कि रियल लाइफ के पुलिस वाले अनिरुद्ध सिंह कई फिल्मों में पुलिस वाले का रोल निभा चुके हैं। रियल लाइफ में फिल्मी किरदार उतारकर अनिरुद्ध सिंह लोगों की खूब तालियां बटोरते रहे हैं, लेकिन उनके करियर में बहुत जल्द उन्हें फिल्मी पर्दे पर आकर अपनी अदाकारी का लोहा मनवाने का भी मौका मिल गया, और इसकी भी कहानी कुछ फिल्मी ही है। बनारस में फिल्म की शूटिंग में पब्लिक की भीड़ हटाने पहुंचा एक पुलिस वाला कैसे डायरेक्टर को एक नजर में पुलिस वाले के किरदार में परफेक्ट लग गया, उसकी कहानी सुनिए। देखिए, फिल्मी कहानी भी फिल्मी ही है। बनारस में एक फिल्म की शूटिंग चल रही थी। फिल्म का नाम था गन्स ऑफ बनारस। वो पिछले साल लॉकडाउन से पहले रिलीज़ हुई। इत्तेफाक से हफ्ते भर ही नहीं चल पाई थी सिनेमा हॉल में, तब तक लॉकडाउन लग गया। तो क्राउड कंट्रोल नहीं हो रही थी। तो जो बनारस, क्या पूरा पूर्वांचल का या यूपी का कह लीजिए, रतिशंकर त्रिपाठी हैं जो देखते हैं शूटिंग का अरेंजमेंट, उन्होंने फ़ोन किया कि भैया आप आ जाएंगे तो भीड़ कंट्रोल हो जाएगी, इनसे जो दरोगाजी से आपके सिपाहियों से नहीं हो रहा है। तो मैं उतरा, थोड़ा ऐसा ऑर्डिनरी हाइट है ऊपर वाली की दया से। तो जैसे ही उतरा, मैं चश्मा लगाया था रेगन का, तो रोड पे ही शूटिंग चल रही थी, तो वो लगा था कैमरा। तो डायरेक्टर ने, मैं वहाँ से गुजरा तो फ्रेम में आ गया डायरेक्टर के। अब वो सीन तो हो गया, पब्लिक भी भाग गई देख के। हम पहुँचे वहाँ, हट गए लड़के सब। फिर वो डायरेक्टर मुझे बुलाए, प्रोड्यूसर आए पहले मुझे। प्रोड्यूसर भी काफ़ी बड़े इंसान हैं, रिक्कू राकेश नाथ, वो बोनी कपूर से लेकर अनिल कपूर, माधुरी दीक्षित सबके पीए हुआ करते थे। उन्हीं का बेटा उसमें मेन लीड में था। वो लेके गए कि हमारे डायरेक्टर साहब आपसे मिलना चाहते हैं। हम गए मिलने। इस समय बनारस में कमिश्नर साहब ने, सतीश गणेश साहब DIG थे, अजय मिश्रा साहब कप्तान थे। उन्होंने कहा मैं आपसे एक कैरेक्टर कराना चाह रहा हूँ पुलिस का। मुझे आप पहला आपका वो जो कहते हैं ना, एंट्री ही बहुत फिल्मी हो गई मेरे कैमरे में। तो फिर मैंने सर से पूछा, फिर उन्होंने परमिशन दिया एक करके। उन्होंने एक गन्स ऑफ बनारस में 2 छोटे छोटे सीन क्रिएट किए उन्होंने, 2 या 3 वहाँ से। फिर उन्होंने एक अगली तेलुगु फिल्म की, तो उसमें एक रियल स्टोरी पे बेस्ड थी, बम्बई के डॉक्टर की, उसके ऊपर बेस्ड थी, डॉक्टर चक्रवर्ती फिल्म करके। उसमें उन्होंने एक पुलिस अफसर का कैरेक्टर दिया मुझे, वो किया मैंने। फिर एक वेब सीरीज़ अभी रिलीज़ हुई, द रेडलैंड, और एक भुज, बहुत बड़ी फिल्म आने वाली है, संजय दत्त, अजय देवगन, सोनाक्षी सिन्हा की, 71 की युद्ध पे बनी हुई है। उसमें भी मैंने एक कैरेक्टर किया है। साल 2007 के आसपास की बात है। अनिरुद्ध सिंह की पोस्टिंग लखनऊ हो चली थी और पूर्वांचल से आने और जाने वाली गाड़ियां अक्सर हाईवे पर लूट का शिकार हो रही थी। रात के वक्त हाईवे से गुजरने का दूसरा मतलब मौत से सामना होता था। 60-70 ट्रक लूटे जा चुके थे, 8 ड्राइवर की हत्या हो चुकी थी। इन रॉबर्स पर नकेल कसने की हिम्मत कोई भी पुलिस अधिकारी नहीं दिखा पा रहा था। फिर एक दिन ये केस अनिरुद्ध सिंह के हाथ में आ गया।
फिर तो बीच हाईवे पर फिल्मी सीन शुरू हो गया। 10 से 12 किलोमीटर तक आगे आगे लुटेरों की गाड़ी और पीछे पीछे पुलिस। लुटेरे पुलिस की वर्दी में थे, इसलिए उन्हें पहचानना भी आसान नहीं था, लेकिन अनिरुद्ध सिंह को देखकर वो भागने लगे। दोनों ओर से ताबड़तोड़ गोलियां चलने लगी। पता नहीं कौन सी गोली पर किसकी मौत लिखी थी और आखिर में जीत पुलिस की हुई। इसी तरह हाईवे रॉबर्स थे बहुत, एमपी से लेके पूरा यूपी में। मुझे लगता है उस समय में 60 या 70 के आसपास ट्रक हाईजैक करके लूटे थे और करीब 7 या 8 ट्रक ड्राइवर्स की हत्या कर दिए थे। उस गैंग का हम लोगों ने, ये बात है लगभग डेट याद है मुझे अच्छे से, 29 दिसंबर 2005 की, 10 या 12 किलोमीटर बहुत हॉट चेज इनकाउंटर था एक्सचेंज ऑफ फायर में। उधर से वो लोग गाड़ी चला रहे थे, आरटीओ बने हुए थे, गाड़ी के ऊपर नीली बत्ती लगा के, और पीछे से हम लोग सुमो में। तो इस तरीके से चौराहे पे बहुत ज़बरदस्त भिड़ंत हुई। तो हमारे पुलिस पार्टी भी फायर कर दी थी जो वहाँ पिकेट लगी थी। उनको लगा कि ये गैंगवार हो रही, क्योंकि हम लोग भी सादे में थे। फिर वो पहचान गए कि ये हमारी पुलिस पार्टी, वो अपराधी हैं, हम लोगों के असला वो सब देख के। अदरवाइज़ शायद हम लोग को भी पुलिस नुकसान उठाना पड़ता। उसमें 3 अपराधी मारे गए थे और बहुत बड़ी मात्रा में उनका सामान ट्रक लूटा हुआ। वो आदमी पकड़ा गया था जौनपुर में, 2 वहाँ भी अरेस्ट हुए थे, 4 बहुत बड़ी गैंग वर्कआउट हुई थी। और उससे बहुत साल तक वहाँ हाईवे पे ट्रक रॉबरी बंद हो गई थी उस घटना को। उसके बाद फिर मैं ट्रांसफ़र चला गया चंदौली। साल 2007 में अनिरुद्ध सिंह का प्रमोशन हुआ और उन्हें एसओ बना दिया गया। 2010 में उनका ट्रांसफर जौनपुर हो गया। 2011 में मुरादाबाद में उनका ट्रांसफर हुआ। 2012 में सीबीसीआईडी में ट्रांसफर हुआ और फिर से बनारस भेज दिया गया। 2020 में उनके बेहतरीन काम को देखते हुए उन्हें डिप्टी एसपी बना दिया गया। सिर्फ गैंगस्टर और शूटर ही नहीं, उनके नाम से नक्सली भी दहशत से भर जाते थे। तो हम लोगों ने बहुत मेहनत करके नक्सल पे काम किया, ऑपरेशन शुरू किया। तो बहुत सारे नक्सलीज हमने गिरफ्तार किए, बहुत सारों को मोटिवेट करके सरेंडर भी कराया। और एक ऐसा नक्सली था जिसने पूरा पीएससी का ट्रक उड़ा दिया था। एक सासाराम के डीएफओ की हत्या किया था। वन विभाग की पुलिस चौकी उड़ा दिया था जिसमें 5 लोग मारे गए थे। और आपने बहुत फेमस चंद्रकांता सीरियल भी देखा होगा, उपन्यास भी पढ़े होंगे। चंद्रकांता सीरियल में एक युवराज विजयगढ़ हुआ करते हैं। तो वो एक नौगढ़ है, इधर पड़ता है यूपी में, विजयगढ़ बिहार में पड़ता है। उनकी युवराज की घेर के हत्या कर दिया था और सारे आर्म्स एम्युनिशन लूट लिए थे। 9-10 लोग वो लोग मारे गए थे, वो लोग जो शिकार खेल के आ रहे थे राजा साहब। इस तरीके की घटना थी। उस नक्सली को हम लोगों ने, जब बहुत ज़बरदस्त मुठभेड़ हुई, उसमें मारा गया था। 47 रिकट भी, हैंड ग्रेनेड, बहुत सारी चीज़ें मिली थी। और कई सारे उसके बाद भी और पहले भी बहुत सारे नक्सली पकड़े गए। अनिरुद्ध सिंह ने कई केस तो फिल्मी स्टाइल में सुलझाए। कभी लड़की बन गए, कभी अपराध सुलझाने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया। गांव का पुलिस वाला महानगर के क्राइम को कैसे चुटकियों में सुलझा लेता, ये आज यंग पुलिस वालों को अनिरुद्ध सिंह से सीखना चाहिए। कि फेसबुक व्हाट्सएप पे भी अननोन कॉल आती है लड़की की, और उधर से लड़की का फेस रहेगा, इधर से आपका फेस हो गया, आप वीडियो कॉलिंग चैट करने लगे, और उधर से कुछ नग्नता हो गई, रिकॉर्ड कर लिया स्क्रीनशॉट, और आपको ही भेजा जा रहा है कि आप पैसे दो। तो एक बंदे तो ऐसे थे सुसाइड करने को तैयार थे समाज के डर से। एक ये, दूसरा इतना ज़्यादा ठगी, 420 फ्रॉड केसेस हो रहे हैं फ़ोन से। उसका सारा मैंने निकाला डेटा, वो ये निकलता है कि फ़ोन जब तक हमारे वेरीफाइड नहीं होंगे तब तक ये क्राइम बंद नहीं होगा। सिम खरीदी गई तमिलनाडु से, ठगने वाला बैठा है यहाँ विलसी में, और जिसको लूटा जा रहा है, और जो लूटने वाला है वो बैठा है आसाम में। तो यहाँ की पुलिस आसाम जाते जाते तो सिम बदल देगा, गायब हो जाएगा, और फ़ोन नंबर वही मिलेगा जो नंबर 2 से ख़रीदा गया, जिसके नाम से होगा उसको भी नहीं। तो इसमें बहुत बड़ी चेन है। इसमें कुछ पोस्ट ऑफिस के भी लोग बंदे मिले हैं, कुछ बैंक के लोग मिले हुए हैं, कुछ पोर्ट यार्ड के लोग मिले हुए हैं। जो आपका पार्सल अभी कलकत्ता उतरेगा नहीं, फ़ोन आ जाएगा तुरंत आप पे कि आपका पार्सल रुक गया, कुछ पेमेंट डाल दीजिए। तो आपका ATM कार्ड घर आएगा नहीं, तब तक फ़ोन आ जाएगा बैंक के नाम से कि आपका ATM आ गया, लाओ एक्टिवेट कर दूँ। तो कैसे पता है? पोस्टमैन दे के जा रहा है तभी तो। फिर अगर किसी अकाउंट में जा रहे हैं पैसे, वो जब उस बंदे को पकड़ा जाता है तो वो गांव का आदमी निकलता है जिसका अकाउंट है, तो कैसे खुल जाएगा बगैर किसी के, उसके किसी गारंटर के बगैर आप बैंक में अकाउंट कैसे खुल जाएगा? कोई हमें लॉजिक बता दे। तो कहीं ना कहीं कोई बैंक के लोग भी मिले हुए हैं, क्योंकि दूर प्रदेश में बैठे हैं, दूसरे जगह टारगेट कर रहे हैं। काम बोल रहा है। अनिरुद्ध सिंह उत्तर प्रदेश की पुलिसिंग के पोस्टर बॉय बन चुके हैं। जब भी कोई बड़ा काम करने की बारी आती है,
सबसे अगली पंक्ति में उन्हें रखा जाता है। जब प्रदेश में डायल 112 का विज्ञापन तैयार हुआ तो उसमें लीड रोल अनिरुद्ध सिंह को मिला। हमने उनसे करीब 1.5 घंटे तक बातचीत की। उनके काम करने के तौर तरीकों से लेकर उनकी पर्सनल लाइफ तक हमने तय वक्त से ज्यादा ले लिया था। अनिरुद्ध सिंह को फिर से फील्ड में निकलना था। जिगर वाला पुलिस ऑफिसर, हिम्मत वाला पुलिस ऑफिसर और समाज बदलने वाला पुलिस ऑफिसर, और इससे भी बड़ा ईमानदार पुलिस ऑफिसर। आज उत्तर प्रदेश को अनिरुद्ध सिंह जैसे पुलिस ऑफिसर की बहुत जरूरत है। अगर हर पुलिस वाला उनकी तरह सोचने लगे और उनकी तरह काम करने लगे तो उत्तर प्रदेश में रामराज आने से कोई भी नहीं रोक सकता।